की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है कि 5 राज्यों में चुनाव प्रचार और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बार एक खास बात है। और खास बात क्या है कि नेताओं का रैलियों से अधिक रोड शो पर जोर दिखाई पड़ रहा है। रैलियां कम हो रही हैं और रोड शो ज्यादा हो रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी रैली और कोंडा गांव में भी चुनाव प्रचार आज के दिन। तो लगातार प्रचार चल रहा है। उधर तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेरी यात्रा और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता कर रहे हैं 5 राज्यों में प्रचार। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में तेलंगाना पर चर्चा। 5 राज्यों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की संभावना है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर देरी जारी है। राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर अभी भी सस्पेंस ही है। कल खबर थी कि करीब 100 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं, लेकिन आए नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले किया था दावा कि चुनाव से कम 2 महीने पहले ही हो जाएगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नामों का तो इंतजार ही है। और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं कांग्रेस जारी कर पा रही है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो तकरार है उसी की वजह से उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है क्या? तो राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में तो देरी है ही और मुख्यमंत्री पद के लिए भी अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया, अशोक गहलोत के नाम का भी नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं की जा सकती है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव जो राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और साथ में शैलेंद्र मिश्र बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या कुछ चल रहा है। मैं अशोक गहलोत कह रहे थे, देखिए उनका भी नाम अशोक है, आपका भी नाम अशोक गहलोत अभी कह रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है देश में पता ही नहीं। मैं अगर कहूं तो मुझे तो लग रहा है राजस्थान के चुनाव में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं। आप देखें कैंडिडेट के नाम है नहीं, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया नहीं गया है, सचिन पायलट खामोश हैं, ये भी एक अलग तरह का सवाल पैदा करता है। तो सवाल ये है कि राजस्थान की चुनावी राजनीति में क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा तो हमें यही नहीं पता चल रहा है। आप ही कुछ बताइए वहां से। लालचंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत जो कह रहे हैं ना देश में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा, वो दरअसल अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जो इस वक्त स्थिति है राजस्थान में उसकी बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, हम पूरे राजस्थान में ट्रेवल कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हम जहां कहीं भी जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तरों में जो है वहां पर कोई नहीं है। कांग्रेस दफ्तरों में इक्का दुक्का कार्यकर्ता मिलेंगे, वहां सन्नाटा पसरा पड़ा है। आप सोचिए कि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1 महीने 1.25 महीने का करीब वक्त है, लेकिन कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता उनको अगर फोन करो, उनके घर जाओ तो पता चलता है वो कोई दिल्ली में डेरा डाल रखा है, किसी ने जयपुर में डेरा डाल रखा है। तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता छोटे नेता जो है टिकटों के लिए जो है मारामारी के चक्कर में कोई राजस्थान बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। तो ग्राउंड जीरो पर
कांग्रेस के लोग नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है। अब सवाल है ऐसा हो क्यों रहा है? आपने ठीक कहा कि अशोक गहलोत ने पहले कहा था कि 2 महीने पहले हम घोषित कर देंगे उम्मीदवारों के नाम, लेकिन अब जो है 2 महीने के बाद जो है 2 महीने के पहले जब चुनाव का ऐलान हुआ तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसलिए ये शुभ नहीं है, नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी 41 की, तो कांग्रेस ने कहा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नवरात्र में करेंगे। पहला नवरात्र है, लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब आएंगे नाम, तब भी नहीं आए। आज 1-2 करके आज नवरात्र का 5वां दिन है, 5 दिन हो गए और 18 तारीख पहले कहा था मुख्यमंत्री ने कि 18 को नामों का ऐलान हो जाएगा। आज 19 तारीख हो गई, नामों का कुछ अता पता नहीं। उसमें सबसे बड़ा पेच लालचन जो है वो ये है कि दरअसल जो लिस्ट अशोक गहलोत ने तैयार की है, खबर है कि राहुल गांधी उस पर तैयार नहीं है। उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। राहुल गांधी उनको टिकट नहीं कह रहे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग है, इनको टिकट मत दो। अशोक गहलोत कह रहे हैं इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए हैं, ये लोग पाक साफ है, इनको टिकट देना चाहिए क्योंकि वो सब अशोक गहलोत के बड़े खास हैं। तो कुल मिलाकर पेच इसी में अटका हुआ है और जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टसल चल रही है वो है ही अपनी जगह। इस सब के कारण कांग्रेस की स्थिति जो है इस वक्त खराब दिख रही है। यहाँ बिल्कुल, आपने जो कहा ना कि वहां ऑफिस में कांग्रेस के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे 24 अकबर रोड और जयपुर हाउस पे नजर आ रहे हैं यहां दिल्ली में। लौटता हूं आपके पास। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की आज कोर ग्रुप की बैठक है, तेलंगाना पर अहम चर्चा है, तो क्या बाकी राज्यों के जो टिकट बच गए हैं, उम्मीदवारों के नाम बच गए हैं, उसकी कुछ संभावना है कि आज उस पर भी कुछ हो सकता है और नाम आ सकते हैं? ये देखिए, तेलंगाना पर शाम को कोर ग्रुप है और उससे पहले हमने 2 दिनों में देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है बीजेपी की कोर ग्रुप में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के शीर्ष कोर ग्रुप के नेताओं के बीच, और संभवतः कल अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो जो बाकी बचे नाम हैं उन पर भी अंतिम मुहर लग जाएगी। तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के कुछ नाम हो, छत्तीसगढ़ के हो, उन पर, और तेलंगाना की पहली सूची पर कल मुहर लगने की उम्मीद है अगर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को होती है। ये निश्चित तौर पर उसको लेकर एक पूरी कवायद हो रही है। लेकिन अहम बात यह है कि बीजेपी टिकट बंटवारे के मामले में काफी आगे दिखाई दे रही है। और जैसा कि अशोक जी बता रहे थे, अशोक गहलोत कह रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है देश में, ये किस दिशा में जा रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी देश की यूपीए के समय में और अब टॉप 5 में है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम देख रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर देश आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं, तमाम रिपोर्ट 6 महीने में आई है। वही विपक्ष की सरकारें क्या कर रही हैं, वो जनता पर कर्ज का बोझ लाद रही हैं, वित्तीय अनुशासन नहीं है, रेवड़ियां बांट रही हैं बिना इसको देखे कि कैसे उसका फर्क पड़ेगा भविष्य पर। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, तथ्य भी बीजेपी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा आपका भी और अशोक जी का भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो ये फ्रीबी वाली राजनीति, जो प्रॉमिस, जो वादा आप देख रहे हैं चुनावी राज्यों में, पंजाब में पहले किया गया था और वहां अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो रहा है। करेंगे इस पर चर्चा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए,